खरगोन बड़वानी संसदीय क्षेत्र के सांसद गजेंद्र पटेल द्वारा संसद में आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में सहकारिता की योजना और होने वाले लाभान्वित पिछड़े वर्ग के लोगों को क्या सुविधा होगी, बीएल वर्मा राज्य मंत्री सहकारिता द्वारा जानकारी दी गई। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट ब्यूरो चीफ महेंद्र भावसार के साथ। के माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के जो आदिवासी क्षेत्रों में सहकारिता क्षेत्र में कितने अनुदान राशि प्रदान की जा रही है और साथ में मध्य प्रदेश के ही सहकारिता क्षेत्र में जो जनजाति युवा हैं को रोजगार प्रदान करने हेतु सरकार के द्वारा कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। और मेरा जो संसदीय क्षेत्र है खरगोन बड़वानी जो जनजाति बाहुल्य है, इसके अंतर्गत जो सहकारिता क्षेत्र में बहुउद्देशीय लाभ प्रदान करने हेतु सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने क्योंकि मध्य प्रदेश से आते हैं इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश की और खासतौर से अपने संबंधित जनपदों की बात कही है। तब मैं कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मैंने अभी कहा था कि 63,000 जो हमारे पैक्स हैं जिनका कंप्यूटराइजेशन हमारा हो रहा है, इनमें हम कह सकते हैं कि 63,000 में से इस प्रकार के जो मध्य प्रदेश में हैं 4,534 पैक्स हैं और साथ ही साथ इसमें 725 लैंप्स भी हैं। इसके लिए भारत सरकार ने अब तक 45.94 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश राज्य को जारी करने का काम किया है। आपने अनुदान जारी करने की बात भी कही है, तब मैं कह सकता हूं कि इसमें एनसीटीसी जो हमारा विभाग है, तो एनसीटीसी के माध्यम से कमजोर वर्गों के लिए रियायती ब्याज पर जो सावधि ऋण प्रदान करने की योजना है जनजाति बहुसंख्यक क्षेत्रों की सहकारी समितियों के विकास के लिए, उसके लिए सक्रिय कदम उठाने का काम किया है। मान्यवर, जिसके तहत मध्य प्रदेश राज्य में एनसीटीसी द्वारा अब तक पिछले 2 वर्षों में 606 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता समृद्ध करने का काम किया है। आपने रोजगार की बात भी कही है कि हम क्या रोजगार प्रदान कर सकते हैं, तब मैं कहना चाहता हूं कि सहकारिता क्षेत्र के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों से सभी ग्रामीण क्षेत्रोरों के रोजगार के लिए हमने बहुत सारे कदम उठाए हैं। इसमें अभी मैंने कहा कि मॉडल वालोज लागू होने से 25 प्रकार के जो काम, इसमें लार्ज एरिया बहुउद्देशीय समितियां जिनको लैंप्स कहते हैं, इनके तहत पैक्स का जो कंप्यूटराइजेशन कर रहे हैं, इससे रोजगार भी हम देने का काम कर रहे हैं। मॉडल उपलब्धियों को अपना करके लैंप्स और पैक्स 25 प्रकार की सेवाओं के लिए देने के लिए अपने अपने पैक्स में काम कर रहे हैं, वो विविधता लाने में भी सक्षम हो गए हैं। अब वो प्रधानमंत्री समृद्धि केंद्र के रूप में भी काम किसानों के लिए उर्वरक, कीटनाशक और अन्य कृषि जो इनपुट होते हैं उनको भी हम देने का काम करते हैं। साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के जन औषधि केंद्र के विषय में चर्चा की है, ये बता ही चुका हूं। ये हम जन औषधि केंद्र का काम आपके मध्य प्रदेश में भी कर रहे हैं। इसी तरह से कॉमन सर्विस सेंटर, सीएससी सेंटर जो होते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इनमें खासतौर से वायबल बनाने के लिए, इसके लिए मैं कह सकता हूं कि जो 300 प्रकार की सेवाएं कॉमन सर्विस सेंटर में जो दी जाती हैं, अब पैक्स के माध्यम से भी हम दे सकते हैं। ये काम आपके मध्य प्रदेश में भी हम कर सकते हैं और 300 प्रकार की सेवाएं जो ई सेवाएं होती हैं, इनको देने का काम करते हैं। साथ ही साथ पेट्रोल डीजल का जो रिटेल आउटलेट और एलपीजी की जो डिस्ट्रीब्यूटरशिप थी, इसके लिए भी अब ये मॉडल वालोज लागू होने से हम देने का काम करते हैं। और आपके मध्य प्रदेश का जहां तक में सवाल है कि आपका खरगोन और बड़वानी जिले की आपने बात कही है, तो खरगोन बड़वानी जिले की कुल पैक्स की संख्या 182 है, जिसमें हम कंप्यूटराइजेशन जिले में पैक्स जन औषधि केंद्र 9 में पैक्स भारत सरकार के द्वारा हमने देने का काम किया है। इसमें 109 पैक्स में हमारे जो प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना है केंद्र है, उनको भी देने का काम किया है। इसी तरह से 128 पैक्स और बड़वानी जिले में 53 पैक्स जो सीएससी के रूप में भी काम करना प्रारंभ कर दिए हैं। खरगोन और बड़वानी जिले में एक के लिए हमने आए मार्केटिंग कंपनियों द्वारा पेट्रोल पंप चलाने के लिए भी काम देने का काम किया है।